माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूने, कर्पूरी कर्पूरा, चोर गद्दी धर्रस्तुरा। अभी हमारे साथ राजद से एमएलसी बनी उर्मिला ठाकुर जी हैं। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, इस बार चुनाव में 2024 के चुनाव में महिलाएं किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ या लालू जी के साथ, आपको क्या लगता है? आदरणीय इस देश ही नहीं विश्व का सबसे बड़े समाजवादी लीडर बाबू लालू प्रसाद यादव जी के साथ पूरे देश की महिला। आप बहुत बच्चा हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही एक पहला व्यक्ति है इस पूरे देश में जिन्होंने महिलाओं को मैटरनिटी लीव पहली बार देने का काम किया। जब महिला गर्भवती होती थी, उसके पेट में बच्चा होता था, तो उसे छुट्टियां नहीं दी जाती थी। पहला देश का व्यक्ति है जिन्होंने महिलाओं को प्रसव काल के टाइम का छुट्टी 3 महीना करने का काम किया, तभी पूरे देश में लागू हुआ। महिला को सबसे पहले बार 33% आरक्षण पंचायती राज में बाबू लालू प्रसाद यादव ने ही देने का काम किए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो रेल मंत्री जब बने और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो लड़कियां ड्यूटी करती थी उसको ऑफिस देने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव बिहार में पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने देने का काम किए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और बाबू लालू प्रसाद यादव जी हमेशा महिलाओं के लिए चिंतित रहे। हमेशा देखते होंगे कि पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहर समाज से आती थी भगवतिया देवी, उनको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किए। मालती देवी जो रविदास समाज से आती थी उसको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किए। कुमकुम राय जो धानुक समाज से आती थी। सुन लीजिए फिर से तब एक कि आपको भेज दिया विधान परिषद, किसी को लोकसभा, किसी को राज्यसभा भेज दिया। बिहार का उप मुख्यमंत्री का कुर्सियां बेटा के सिवा दूसरा को कहा नहीं दे देते हैं लालू जी? अच्छा, एक चीज आप कहिए कि यही सब बात आप अमित शाह से क्यों नहीं पूछते हैं? कुर्सी देने की जहां तक बात है तो नेता, आप जानते हैं कि कोई किसी को कुर्सी नहीं देता है, कुर्सी खुद लिया जाता है। खुद उनके अंदर ये टैलेंटेड, अगर जो बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम जो पास करेगा वही ना नौकरी करेगा। और जो बहुमत दल का नेता होते हैं वही जो है बिहार के हो या देश में, जो बहुमत दल के नेता केंद्र में होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में जो बहुमत दल का नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जनता के द्वारा चुन करके आए हैं और बहुमत दल का नेता वो है, तो क्यों नहीं जो है वो उप मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं देते हैं? बिहार में मंत्री का जितना पद अपना घर नहीं नहीं, कैसे अपना घर में है? कहाँ अपना घर में है? कहाँ परिवार, कहाँ क्यों नहीं मंत्री रहेंगे? अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, तो आप अमित शाह से पूछिए अनुराग ठाकुर कौन है, विवेक कौन है, आप पूछ लीजिए चिराग पासवान कौन है, आप पूछिए जो संतोष मांझी कौन है, वो वहाँ पर सम्राट चौधरी कौन है। ये सब नहीं है परिवारवाद। आपको सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों? ये इसका मतलब है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जनता में जो साख है, गरीब गुरबा के बीच जो पैठ है, गरीब गुरबा का जो भरोसा है, उससे जो है बाकी दल घबराए रहते हैं, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। मैम, उनका कहना होता है कि अगर हमारे यहाँ किसी नेता के पुत्र भी हैं तो उनको पार्टी के लिए काम करना पड़ता है, वो करते हैं तभी उनको आप देखे नहीं कि बिना काम किए हुए जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी 2020 में जनता के बीच खड़े थे और कहे कि जनता मालिक अगर आप हमको मौका देंगे तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थाई और सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उस समय यही राज्य का मुख्यमंत्री, यही वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हंसते थे, कहते थे मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, रुपया कहाँ से आएगा? उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल में थे तो कहते थे बाप के यहाँ से जेल से रुपया लाएगा, जो कह रहा है। और उसी थके हारे मुख्यमंत्री से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक दिन में 1,20,20,000 नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए और 17 साल बनाम 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए, जातिगत गणना कराने का काम किए। समाज से आती हैं, क्या बिहार का पूरा नाई समाज लालू यादव की तरफ ही रहेगा? बिल्कुल, इसलिए रहेगा। इसका कारण ये है कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण देने का काम किए, बैकवर्ड फॉरवर्ड बनाने का, कर्पूरी कर्पूरा, चोर गद्दी धर्रस्तुरा, माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है, यह आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की विभिन्न तरह के गालियों से नवाजा गया उनको। और अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो उस विधान सभा में
श्री कृष्ण सिंह के पैरेलल में जननायक कर्पूरी ठाकुर का स्टैचू नहीं लगता। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो कर्पूरी ग्राम नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो लखन ठाकुर जैसे सुपौल में एक नाई दाढ़ी बनाने वाला विधानसभा नहीं जाता एमएलए बन के। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो भिखारी ठाकुर जो कला संस्कृति का हम लोग का पुरखा थे, भिखारी ठाकुर पुरस्कार नहीं चला होता। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो जो रामनाथ ठाकुर आज राज्यसभा है, जननायक जी के मरने के बाद उनके आंसू को पोंछ करके जो है उनको कुटीर उद्योग मंत्री बनाने का काम किए, उनको जो है विधान परिषद बनाने का काम किए। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी आज उस विधान परिषद में नहीं जाते। इसलिए सारे के सारे ठाकुर आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ। लेकिन मैम जनक चमार तो कह रहे थे कि अति पिछड़ों का अगर कोई साथ देती है तो बीजेपी, अगर बीजेपी नहीं होती तो जनक चमार कभी उस पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते। अरे लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो जनक कुमार का हिम्मत नहीं होता, वो मानसिक आजादी नहीं मिलता जो बीजेपी का कुर्सी तक पहुंच पाता, बीजेपी के सामने खड़ा हो पाता। न खड़ा होता, ये अगर ताकत दिया है किसी ने मानसिक आजादी, बाप का टाइटल नहीं, जनक चमार बोलने का हिम्मत होता पहले। ये क्या दिया ताकत? ये कौन दिया ताकत? ये ताकत आदर